ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, संत चरित सर सरिस कपासु असरस निरस विषमय फल जासु। ऊपर से ईश्वर का रुइयात सक तकिया गलिदा कपड़ा अनेक, कोई काला लाल पीला नीला इत्यादि, लेकिन भीतर में जो रुइया है वो सफ़ेद ही होता है। तो संत का हृदय बड़ा कोमल निर्मल और निष्कपट होता है। संत को क्षमा करने की सहन शक्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त रहती है। उपकार की भावना, क्षमा, करुणा, दया, धर्म, सहनशीलता उनके अंदर में कूट कूट के भरा रहता है। जो विषय के अंतर्गत में उतर जाए तो इसका मतलब है कभी वो पूर्ण रूप से संत नहीं बन पाया है। इसलिए हमारे स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज की वाणी में आया है, शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को जो प्राप्त करते हैं संत कहलाते हैं। क्षमा में सबसे बड़ा संतों में सद्गुण है क्षमा और सहनशीलता। मैं एक लघु कथा देशवासियों को सुनाना चाहता हूँ, सुने। दक्षिण के पैठन नगर में गोदावरी स्नान के मार्ग में ही एक सराय पड़ती थी। उस सराय में एक पठान रहता था। मार्ग से स्नान करके लौटते हिंदुओं को वह बहुत तंग करता था। दूसरों को छेड़ने तथा सताने में उसे अपना बड़प्पन जान पड़ता था। दुष्ट की जो प्रवृत्ति होती है, साधु महात्माओं को तंग करना, सज्जनों को तंग करना, ये दुष्टों को आनंद लगता है। एक नाथ महात्मा भी उसी मार्ग से गोदावरी स्नान को जाते थे। वह पठान उन्हें भी बहुत तंग करता था। दूसरे लोग तो बुरा भला भी कहते थे, परंतु एक नाथ जी महाराज कुछ बोलते ही नहीं थे। एक दिन जब एक नाथ जी स्नान करके सराय के नीचे से जा रहे थे, तब उस पठान ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। एक नाथ जी फिर नदी स्नान करके लौट गए, किंतु जब वे स्नान करके आने लगे तब पठान ने फिर उस पर कुल्ला कर दिया। इस प्रकार कभी कभी 4-5 बार एक नाथ जी को स्नान करना पड़ा। तो वह सोचता है, वो पठान ने, यह काफिर जो है हिंदू गुस्सा क्यों नहीं करता है। तो पठान एक दिन एक नाथ के पीछे पड़ गया। वह बार बार कुल्ला करता और एक नाथ जी बार बार स्नान करके लौटते गए। पूरे 108 बार उसने कुल्ला किया और उतनी बार संत ने स्नान किया। संत की क्षमा के अंत में विजय हुई। पठान को अपने काम पर लज्जा आई। वह संत के पैरों पर गिर पड़ा। आप खुदा के सच्चे बंदे हैं, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं किसी प्रकार का कभी तंग किसी को नहीं करूँगा। इसमें महात्मा जी ने कहा, इसमें क्षमा करने की क्या बात है। आपकी कृपा से आज मुझे 108 बार गोदावरी गंगा का जो है स्नान करने से फल की प्राप्ति हुई, ज्ञान का पुण्य प्राप्त हुआ। संत ने उस पठान को आश्वासन दिया।
अनंतः कहने का तात्पर्य है उनकी क्षमा से दुर्जन भी सज्जन हो गए। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ। संत तुकाराम जी की शांति, वो कितना शांति प्रिय, क्षमाशील, सहनशील थे संत तुकाराम जी। अपने खेत से एक बोझा गन्ना लेकर के घर की ओर आ रहे थे संत तुकाराम जी। तो बच्चे सबने रास्ते में मांगने लगे, सब बच्चे को देते देते एक गन्ना बचा। उसकी जब घर आए लेकर के तो बड़ी घर में गरीबी थी, भोजन का भी अभाव था। फिर उनकी पत्नी जीजीबाई थी, भी बड़े करारे स्वभाव की। उसने झंझला कर गन्ना उनके हाथ से छीन लिया और उसे बड़े जोर से उनकी पीठ पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अपने पति के पीठ पर 2 मनो कस के मारा, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। तो तुकाराम जी जो संत थे हंस कर कहा, हम दोनों के खाने के लिए मुझे तो टुकड़े करने ही पड़ते, तुमने सहज ही कर दिए, बड़ा अच्छा किया। एक भाग तुम खा लो, एक भाग हम खा लेते हैं। किसी प्रकार का उसको क्रोध नहीं हुआ। उसकी इस प्रकार क्षमा के भाव दे करके उसकी पत्नी शर्म से जो है झुक गई और उनके चरणों में क्षमा मांगी कि पतिदेव ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। उसने कहा, ये तो अपना अपना प्रवृत्ति और गुण स्वभाव की आदत से मनुष्य करता है, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार क्षमा करते हुए कहा संत तुकाराम जी सदा स्नेह से कि पवित्र आत्मा से ईश्वर का चिंतन मनन करो और संतोष और त्याग शक्ति को बढ़ाओ, तब दुख अनुभव नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे सब महान संत हमारे भारत में हुए, जो कि आज हम लोगों को सहन शक्ति का, क्षमा का पाठ पढ़ा करके गए, जिससे कि क्रोध पर नियंत्रण करने की योग्यता प्राप्त हो। का क्रोध एक अग्नि के समान है, उससे आपका सद्बुद्धि जल के राख हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः यह तन कर विषय न भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदायी। इस प्रकार जो है खल विषय भोग के लिए हम लोगों को प्रकृति ने बड़ी कृपा करके ये शरीर नहीं दे रखी है। इसका सदुपयोग करें, जीते जी क्या करें, सत्संग भजन भक्ति करें, सदगुरु के शरण में जाकर युक्ति सीखें उनकी कृपा से, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। का जीते जी का आयु क्षण क्षण में हम लोगों का अब नष्ट होते चले जा रहा है, मौत की तरफ तेजी से चल रहे हैं। मौत निश्चित है, इसलिए उतना विषय जो है कि फेर के चक्कर में न फंसे। विषय के चक्कर में रहने से माया के चक्कर में फंस जाएंगे, और माया ने विषय के महादलदल में धकेल करके जीवात्मा की बड़ी दुर्गति पुरा देगी, जो कि अनादिकाल से 84 लाख योनि में भटकते भटकते आ रहे हैं। इसलिए इस आयु को क्या करना है, इस आयु में ही
ईश्वर प्राप्ति अर्थात जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा देना है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं और सदगुरु की कृपा से ही युक्ति प्राप्त होगी। तो हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, गुरु महाराज आपको मंत्र देंगे, वही मंत्र से न तब आप भवसागर पार करेंगे या जीवात्मा को परमात्मा में मिलाएंगे। उनका मंत्र, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। गुरु माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न ठरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। तन मन धन को यरपि, गुरुपद सेव करो। मैं ही यज्ञ पाली, दुष्तर भव सुख से तरो। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। श्री सद्गुरु महाराज की। समय बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ में नष्ट न करें। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं, मंत्र दे और उनका जो है जाप शुरू कर दीजिए। मानस जप, मानस दृष्टि, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरत, शब्द, चार मुख मार्ग बताते हैं हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि प्रेमानंद जी महाराज। इसलिए उन्हीं के वाणी में आया है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिनार भजन व्यर्थ जन्म न सावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। यही विधि ध्यान धरि, दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदोय अनुपमय, यही विधि गुरु भज मोक्ष पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै।
यह मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, फिर नहीं प्राप्त होगा जब तक कि आप भक्ति रूपी बीज आपके हृदय में। भक्ति बीज बिन से नहीं झों जुग जाई अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का सब। भक्ति रूपी बीज जब तक नहीं पाए तब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगा, ना फिर मनुष्य तन आपको प्राप्त होगा। कहीं मरने के समय में आप नाना प्रकार का विषय का ही चिंतन करेंगे और उसी तरफ ध्यान आपका चला जाएगा, जिसके कारण से जन्म का कारण खड़ा हो जाएगा। फिर जन्म होगा तो मृत्यु, रोग, शोक, संताप, तब तो है ना दाय दुश्मन सब भी घेरते रहेगा। बुढ़ापा, जवानी, विषय लपेट कर करके आपको जीवात्मा को नाना प्रकार के 84 लाख जीवों में आपको फरमा कर करके दुख से आप प्रताड़ित होते चले जाएंगे। इसके लिए आपको जीते जी ही इसी तन में गुरु का कृपा प्राप्त करना है। सदगुरु के शरण में जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झकाझक जामे, तारे चंदय लौकिकताओं में। आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे। देव चक्षुषो अचरज पेखी, या जग सुख तुक्ष कर लेखी। होत महाधुन अनहद के, रासुरत सुरत सुकलहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक से भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। सदगुरु नमः। सदगुरु नमः।